The range of function f of x is equal to 2 plus x upon 2 minus x. X is not equal to 2 is second. The function f of x is equal to log x plus under root of x square plus 1 is इवन और ऑड में से चेक करके बताना कौन सा है और ऑड। क्वेश्चन नंबर 3 the domain of function f of x is equal to 3 upon x minus 4 minus x square plus log x cube minus x base 10 is. And next question number 4. If function f is R to R, satisfies f x plus y is equal to fx plus fy for all and f1 is equal to 7, then r is equal to 1 f r is पेन से पढ़ाया हुआ है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। Next question number 5. The domain of function f of x is equal to sin inverse x minus 3 under root of 9 minus x square. मेंस लेवल के क्वेश्चन है पांचों, आसान है।
बता दिया इसलिए मुश्किल लग रहे हैं, बाकी है आसान। नहीं है भी आसान।
कितने क्वेश्चन हो गए? एक, दो हो गए, पहला दूसरा, तो सेकंड और फिफ्थ बाकी करो। सेकंड कैसा है? अच्छा, थर्ड वाला डोमेन कैलकुलेट हो गया। कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए?
करे सॉल्व। चलो सबसे पहला ये मिटा दो एक बार, बताते रहना साथ साथ में कौन से क्या लिखे। पहले का सॉल्यूशन क्या कैलकुलेट करनी है, रेंज, पहले इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, यही है ना। y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। क्या जाएगा 2y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। ये इस तरफ चला जाएगा 2 इस तरफ, 2y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स कॉमन y प्लस 1। एक्स किसके इक्वल आ गया 2y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1। तो इसका मतलब ये कब डिफाइंड नहीं होगा, जब y की वैल्यू -1 हो, बाकी सारी वैल्यूज पॉसिबल है।
All real values other than minus. है कोई डाउट पहले में? आसान था रेंज, यही बताया था ना तरीका कि y के इक्वल करो, y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लो, फिर चेक कर लो कि क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल। क्वाड्रेटिक बनती तो x को रियल करने के लिए d क्या कर देता, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेक्स्ट वाले में कौन सा था, लॉग वाला? क्या था? लॉग अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। चेक करना था कि इवन है कि ओड है। ठीक है, लॉग वाले क्वेश्चन हो तो जब भी चेक करना है तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, लॉग एक्स माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहां से लॉग वाले क्वेश्चंस में चेक नहीं कर सकते कि इवन और ऑड, तो क्या करेंगे, अच्छा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो ये, इसका मतलब कि इधर आने पे 0 बनना चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर क्या होगा, ये वाला पार्ट सेम आएगा, तो उस केस में क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये दो ही कंडीशन हो सकती है ना, या तो ये बनी होगी, ये तो किस केस में आएगी, ओड के केस में, यही ओड है और ये कैसा है, इवन। लॉग के लिए ये कंडीशन चेक करनी, तो मैं पहले तो क्या करूं, ऐड करके देख लूं, ऐड करूंगा तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा, लॉग का सम क्या बनेगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस लॉग माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बनेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है, लॉग ए प्लस बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी क्या बन जाएगा, लॉग ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये बनेगा। एक्सपेंड करूंगा क्या जाएगा, लॉग अंडर रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बना, लॉग वन की वैल्यू 0, सम किसके इक्वल आ रहा है, 0 के, तो फंक्शन कैसा होगा, ऑड। अच्छा, ये फंक्शन पीरियोडिक होगा या नहीं होगा, इवन और ऑड तो डिफाइन हो गया ना, फंक्शन कैसा है, ऑड, पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा, ये चीज तो क्लियर है ना।
और हर बार चेक करने ना जब log लगा हुआ हो तो, क्योंकि log में प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है ना, log a प्लस log b, a इंटू बी प्रोडक्ट बन जाता है। पीरियोडिक में क्या करते हैं, x को किसी नंबर से रिप्लेस करते हैं और वापस वही वैल्यू आ जाए। ये था ना t प्लस एक्स, माइनस एक्स का होल स्क्वायर वापस एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना। पीरियोडिक कैसे चेक करते हैं, लॉग का ग्राफ देख लो, एक्सपोनेंशियली बनता है, ठीक है। अब x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ऐसा हो सकता है कि अंदर वाली वैल्यू x की किसी एक वैल्यू के लिए सेम बार रिपीट हो जाए, हो सकता है। जैसे +1 पुट करूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 का रूट, ये क्या आ जाएगा प्लस का 1, √2 + 1। -1 पुट करूंगा तो ये तो वापस से √2 बनेगा, लेकिन ये माइनस का बन गया, तो ये वाला ही क्या करेगा, रिपीट नहीं करेगा लॉग की वैल्यू को। x प्लस √x² + 1 की वैल्यू हर बार क्या आएगी, चेंज आएगी ना। क्या ऐसा हो सकता है कि x की किसी एक वैल्यू के लिए इसकी दो वैल्यूज आ जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरफ क्या लिखा है, एक सिंगल x लिखा है। अगर इस पे मोड लगा होता तब तो ये पीरियोडिक बन जाता, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू के लिए भी उतना ही आता और माइनस वाली के लिए भी उतना ही आता। ये तो सेम रिपीट हो रहा है, लेकिन ये डिफरेंट आ रहा है, तो पीरियोडिक नहीं होगा। फंक्शन कैसा होगा, सिर्फ ओड। मिटा दो, थर्ड वाला कौन सा था, f of x is equal to 4 minus x cube, 4 minus x square plus log base 10 x cube minus x। क्या बोला गया इसमें, इसकी डोमेन पूछिए। डोमेन का मतलब क्या है, ये वाली टर्म भी डिफाइंड हो और ये भी डिफाइंड हो। कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन तो क्या आ जाएगा, 4 minus x² इज ग्रेटर देन 0, नहीं नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा कि x की वैल्यू -2 और 2 नहीं होनी चाहिए, बस भाई चाहे नेगेटिव हो जाए, 3 पाई नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट तो करता ही है। इसकी वैल्यू क्या है, सिर्फ डिनोमिनेटर वाले पार्ट में ये क्या बन जाएगा, 3/2 - x और 2 + x। तो ना तो ये 0 हो ना ये 0, इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो, तो ना तो -2 वैल्यू आएगी ना ही 2 आएगी। अब चेक करना है सिर्फ इस वाले को, log x³ - x और बेस 10, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। log कब डिफाइंड होता है, पॉजिटिव नंबर का, तो ग्रेटर देन 0 कर दूं, x³ - x इज ग्रेटर देन 0। फैक्टर क्या बनेंगे, x -1 x + 1 इज ग्रेटर देन 0, x कॉमन लिया, x² - 1, तो x² - 1 का स्क्वायर, तो x - 1 और x + 1 यही बनेंगे। अच्छा इसका क्या बनाते हैं, वे भी कर, क्या आएगा, -1 0 1 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये वाला पार्ट पॉजिटिव,
ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से। फिर ये किस फैक्टर से आया था? इस वाले से। पावर कैसी है इसकी? ऑड। तो कर्व क्या करेगा? डायरेक्शन चेंज कर देगा। अगर x माइनस वन का होल स्क्वायर होता तो क्या था? इस पॉइंट तक आता लेकिन वापस उसी डायरेक्शन में रहता, ऊपर की तरफ। फिर नेक्स्ट फैक्टर कहाँ से आ रहा है? 0, इस वाले से। पावर कैसी है इसकी? ऑड। फिर से कर्व चेंज हो जाएगा। -1 कौन सा है? इस वाले से। फिर से कर्व चेंज हो जाएगा। वैल्यू कैसे चाहिए? पॉजिटिव, मतलब इस लाइन से ऊपर वाला क्या होगा इसका? सॉल्यूशन। क्या ये वाले पॉइंट इंक्लूड है? यहाँ पे इक्वल का साइन है, नहीं है ना? तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? -1 से 0 विद ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 से इनफाइनाइट। -2 और 2 क्या है? इसके अंदर आ रहा है क्या? इस वाले पार्ट में नहीं है, इस वाले पार्ट में 2 है, तो इसमें से 2 हटा दूंगा, या फिर इसको ब्रेक करके लिख दूंगा क्या? -1 0 यूनियन 1 से 2 और यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ब्रेक कर दिया ना? ऑप्शन मैच करो, है क्या कोई ऐसा? पहला ही आंसर है। क्लियर है? आसान है ना? मुश्किल थोड़ी ही। मेंस लेवल के क्वेश्चन है। लिख लिया? नेक्स्ट कौन सा था? f of x plus y is equal to f of x plus f of y, और f of 1 दिया है 7। फिर कैलकुलेट करना था f of r, सिग्मा नोटेशन r की वैल्यू 1 से लेके n तक। मतलब अपने को इसका एक्सपेंशन क्या आएगा? f1 f2 प्लस f3 प्लस f4 से लेके f n तक का सम करना है, ये मतलब है इसका। अच्छा, f1 की वैल्यू तो दी है, f2 की वैल्यू कहां से लाऊं? इससे बना सकता हूं। क्या बनेगा? f of 2 इज इक्वल टू f of 1 प्लस f of 1। इस 2 को कैसे एक्सपेंड किया मैंने? f of 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ, ये आ गया f of 2। f of 3 क्या बने? ये क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स f of 1। अच्छा, f of 3 को क्या लिखूं? f of 2 प्लस 1, ये क्या बन जाएगा? f of 2 प्लस f of 1। ये किसके इक्वल है? 2 टाइम्स f1, और एक ये क्या बन जाएगा? 3 टाइम्स f1। क्लियर है? 3 है बाहर, 3 4 करूंगा तो f of 4 क्या आ जाएगा? f of 3 प्लस 1, या 2 प्लस 2 कर दूं, क्या बन जाएगा? f of 3 प्लस f of 1। 3 किसके इक्वल था? 3 टाइम्स, एक ही 4 टाइम्स f of 1। तो ये वाला क्या बनेगा? f1 प्लस 2 टाइम्स f1 प्लस 3 टाइम्स f1 प्लस 4 टाइम्स f1 और n टाइम्स f1। सब में से f1 कॉमन, f of 1 कॉमन, बाकी का पार्ट क्या रह जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेके n तक का सम।
एफ ऑफ 1 इनका सम कितना आएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। f1 किसके इक्वल है 7 के, तो आंसर क्या आ जाएगा 7n n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये भी आसान था, एपी का कॉन्सेप्ट लगा छोटा सा। लिखो जल्दी से। लिख लिया? नेक्स्ट कौन सा था? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये था, इसका डोमेन बताना है। हाँ, डोमेन ही पूछा ना इसका। अच्छा, डोमेन कैसे कैलकुलेट करूंगा? पहली बात तो ये फंक्शन डिफाइन किस किस पे, वो चेक कर लो। कहां से कहां तक आएगा? 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव ही होना चाहिए रूट के अंदर। क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 3 से बड़ी वैल्यू या छोटी? अरे आ जाएगा 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। सॉल्यूशन 3 से बड़ी वैल्यू पुट कर रहा हूं तो ये वाला पार्ट नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव बनेगा। ये आ जाएगा 3 माइनस 3 और 3 से बड़ी वैल्यू पुट कर रहा हूं, नेगेटिव मतलब इस तरफ से ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। फैक्टर कैसा है? ऑड, तो यहां पर जाएगा वापस चेंज हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसा थी इस लाइन से ऊपर वाला, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आनी चाहिए? -3 से 3। इक्वल वाला नहीं है इसलिए कैसा है? ओपन इंटरवल। ये क्लियर है? साइन इनवर्स x माइनस 3, जैसे मान लो ये लिखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 3। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुके हैं ना एक बार तो। ये क्या बनेगा? साइन y इज इक्वल टू x माइनस 3। इसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कितनी हो सकती है? -1 से 1। तो इसका मतलब x माइनस 3 की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? इसकी वैल्यू ये होता है ना साइन इनवर्स x में, x कहां से कहां तक होता है? -1 से 1, तो ये वैल्यू बनेगी। अच्छा, दोनों तरफ +3 कर दूं, मतलब पूरी इक्वेशन में +3 करूं, कोई चेंज आएगा? ये क्या बन जाएगा? +3 किया तो 2,
ये क्या बन जाएगा x और ये क्या बन जाएगा 4। इसका सॉल्यूशन क्या है 2 से 4 और यहां से कितना है -3 से 3। कॉमन पार्ट कितना आएगा 2 इस वाले में है 3 इसमें है लेकिन 4 नहीं है, तो सॉल्यूशन क्या जाएगा 2 से 3। 3 पे तो ओपन और 2 पे क्लोज, तो ये आ जाएगी इसकी डोमेन। सॉल्यूशन कॉमन लेना था ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन ही आएगा ना, नहीं आता नंबर लाइन पे बना लेना। ये आ जाएगा -3 और ये आ गया 3। ठीक है, दूसरा वाला ये 2 और ये 4, इस लाइन से इस तरफ और इस लाइन से इस तरफ, यही है सॉल्यूशन। अब इस लाइन से इस तरफ और इस लाइन से इस तरफ वाला सॉल्यूशन, कॉमन पार्ट कितना है, इससे इधर वाला तो लेना ही नहीं है मेरे को, पार्ट कॉमन कितना है सिर्फ इतना, ये सॉल्यूशन। 3 इंक्लूड नहीं था तो इंक्लूड नहीं होगा, 2 इंक्लूड था तो इंक्लूड हो जाएगा। तो डोमेन क्या आ जाएगी 2 पे क्लोज और 3 पे ओपन। उसी केस में क्या होगा, ये फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? हो सकता है यहां तक तो आसान था, बस ये बनाना मुश्किल था। Next example. If f is a function from -1 से 1, say एक set है B is defined by f of x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square, then function f is both one and onto. When B is the interval, B का इंटरवल बताना कहां से कहां तक होगा, तब ये वाला फंक्शन 1 भी हो और onto भी हो। नेक्स्ट, if the function f 1 से infinite, और ये भी क्या है 1 से infinite, is defined by
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1, देन एफ इनवर्स एक्स इज, कर दो क्वेश्चन है बस।
ठीक है, U प्लस ANE आगे देखिए हम एल्कीन ले रहे हैं, एल्कीन लेंगे तो इसका नियम क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, ये एल्कीन है, अब एल्कीन बनाएंगे हम तो इसके रहेगा ये हमने सेकंड प्रोसेस में क्या करना है, यदि लेने का रहेगा हमारा एल्कीन, तब में क्या हो जाएगा ENE और ENE, और एल्काइल में क्या हो जाएगा YNE, ये याद रखना। एल्काइल में अभी आपने क्या मैं गाड़ी पर ठीक है, ये था और इसके अलावा इसका जनरल फॉर्मूला पूछा जाता है, याद रखिए जनरल फॉर्मूला, ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रहेगा जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहेगा, आप ये पढ़िएगा नेक्स्ट क्लास में एल्कीन एल्कीन और आइल का जनरल फॉर्मूला आपको आना चाहिए, सही बच्चों को कौन सा होगा? फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट वाला नहीं हुआ, डोमेन तो ये लिखी, बी तो रेंज होगी ना या कोडोमेन होगी, लेकिन बोला क्या है ऑन टू है और 1 1 है, इसका मतलब कोडोमेन और रेंज सेम होंगे, तो इसकी रेंज बतानी है और 1 1 भी होना चाहिए। अगर 1 1 नहीं होता ना तब तो क्या हो जाती ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है। सॉल्यूशन क्या करना है, f of x is equal to tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या बनेगा 2 tan इनवर्स x, यही होता है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्ट फॉर्मूला। हाँ या ना, सोच के बताओ, जल्दी सोचो। होता है कि नहीं होता? हाँ
फॉर्मूला नहीं याद है। अच्छा, x को अगर मैं tan थीटा लिखूं तो ये क्या बनेगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या बन जाएगा, tan 2 थीटा। सही है। अच्छा, ये tan थीटा लिखा है, अगर इसको इस तरफ ले आऊं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ये क्या बना हुआ है, 2 थीटा। इसका मतलब इसके इक्वल कैलकुलेट कर रहा हूं ना मैं, क्या आएगा, इसको y ले लूं, सॉरी सही लिख रहा हूँ मैं, सॉरी x को tan थीटा लिखा है ना, तो ये सिंप्लीफाई होगी, क्या बन जाएगा, tan 2 थीटा। यहां पर लिखूंगा क्या आएगा, x को tan थीटा लिया तो ये कंप्लीट क्या बन गया, tan 2 थीटा। मतलब यहीं पे लिखा है ना x tan थीटा, ये क्या बन जाएगा, tan 2 थीटा, tan इनवर्स tan 2 थीटा, वापस क्या बन जाएगा, 2 थीटा। थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x। क्लियर है। अब tan इनवर्स x 1 भी हो और ऑन टू भी हो, वैल्यू कहां से कहां तक होगी, x की वैल्यू -1 से 1 है। सोच के बताओ, या तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, या फर्स्ट एंड फोर्थ, या थर्ड एंड फोर्थ, या सेकंड एंड थर्ड, कोई दो क्वाड्रेंट लगे हुए हैं इसमें। जल्दी सोच के बता दो कहां से कहां तक होगा। ऑप्शंस दिए 0 से π/2, पॉजिटिव ही आएगा, 0 से π/2, सॉरी इसकी वैल्यू 0 से π/2। अरे x की वैल्यू पुट करनी है ना, -1 से 1। फिर से लिख देता हूं, इसको ले लिया y के इक्वल, y/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x, x इज इक्वल टू tan y/2। सही है। x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से 1। अगर 1 पुट करूंगा मैक्सिमम, तो tan y/2 किसके इक्वल आएगा, tan 45। तो y/2 की वैल्यू 45, y की वैल्यू 90। ठीक है, π/2 आ गया एक, ओपन ब्रैकेट है तो π/2 पे क्या आ जाएगा, क्लोज। -1 लूंगा तो माइनस का 45 आ जाएगा, फोर्थ में चला गया, तो माइनस का 90, तो -π/2 से π/2 एक सॉल्यूशन। या फिर 0 से पाई लेके चला जाऊं सीधा, भाई 0 से π/2, फिर π/2 से सेकंड में जाते ही वापस नेगेटिव शुरू हो जाएगा, वो ऑप्शन से मैच करना कोई भी दो क्वाड्रेंट। क्लियर है। ऑप्शन दिए 0 से π/2, 0 से π/2 से तो 0 से 1 तक की वैल्यू आएगी, डोमेन डिफाइंड नहीं होगा x की वैल्यू। फिर एक दिया है आगे ऑप्शन 0 से π/2, 0 क्लोज है, वो भी नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी। फिर -π/2 से π/2 इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड नहीं है ना -1 और 1, तो ये भी नहीं होगा, ओपन वाला आ जाएगा -π/2 से π/2। क्लियर है। सेकंड मिटा दो। दूसरा वाला क्या था, इनवर्स कैलकुलेट करना है, y इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू x-1। पावर हटाने के लिए क्या करना चाहिए, लॉग ले लूं, क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल टू x-1 एंड log 2। सही है। log 2 हो क्या हुआ, डिवाइड में,
या फिर ऐसे ही रख लेता हूँ, ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, चल डिवाइड में ले जाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस log y बाई 2 इज इक्वल टू 0। log y अपॉन log 2 क्या हो जाएगा, सॉरी गलत लिख दिया, माइनस होता तब होता ना वो तो, log y अपॉन log 2, इधर डिवाइड में इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, क्वाड्रेटिक बन गया, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस log y बेस 2 इज इक्वल टू 0। बेस चेंज थोड़ा, अगर ऐसे करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज log 2 को अलग रख दो, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब 1, फिर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस, और माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 4 log y बेस 2 डिवाइड में 2, सही है। अब डोमेन और रेंज क्या लिखी थी इसकी, 1 से इंफिनिटी, तो इसका मतलब दो फंक्शन आ गए ना अपने पास, एक तो क्या आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 log y बेस 2 डिवाइड में 2, एक तो ये वाला, और एक क्या जाएगा 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 log y बेस 2 डिवाइडेड बाई 2। अगर इनवर्स x लिखना है तो y को किससे रिप्लेस कर दूंगा, x से, y को वापस x लिखूंगा ना, तभी f इनवर्स x लिखा जाएगा। अभी ये क्या चीज है, ये f इनवर्स y, अरे यही है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू y था तो x किसके इक्वल है, f इनवर्स y, उसने पूछा है f इनवर्स x, तो y की जगह x लिख दो, बस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करना है, ये क्या बोला 1 से इंफिनिटी, लेकिन अगर यहाँ पर y की वैल्यू ये वाला पार्ट अगर 1 से बड़ा हो जाए तब क्या होगा, नेगेटिव आएगी। लेकिन उसने बोला क्या है, फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है, 1 से इंफिनिट। जैसे y की वैल्यू 2 पुट करूं तो 2 बेस 2 क्या आ जाएगा 1, 1 प्लस 4 क्या आ जाएगा 5, रूट 5 1 से बड़ा है, तो ये वाला पार्ट कैसा आ जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए तो नॉट डिफाइंड है, क्योंकि फंक्शन ही बोला है कि 1 से इंफिनिट है, तो आंसर क्या आएगा सिर्फ ये वाला पार्ट। क्लियर है। अगर उसने मेंशन नहीं किया होता, उसने रियल नंबर लिखा होता, तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि दो वैल्यूज आ रही। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसी के और क्वेश्चंस, या कोई इनवर्स पढ़ा हुआ है कंप्लीट, इसके रिवीजन की जरूरत है। चलो देखेंगे, जो भी है, या तो इनवर्स या फिर फंक्शन के और क्वेश्चंस। ओके बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।